पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर का ये कहना है। तिजारत के हवाले से पाकिस्तान के साथ अमेरिकी तिजारत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है, ये कहना है अमेरिकी सदर का। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तिजारत के ऊपर अब काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना है पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया है और मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल की कंपनी तय करेंगी। ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी दरामद करने लगेगा। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है जो ट्रंप ने एक आलमी सतह पर टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी, उसके तनाजुर में पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनियों का तय भी करेंगी। ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी दरामद करेगा। दोनों हुकूमतें इस ऑयल कंपनी का तय करेंगी जो तेल की तलाश करेगी। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जो आलमी सतह पर अमेरिका की जानिब से एक ट्रेड वॉर शुरू की गई थी, उसके तनाजुर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी, ये कहा गया है सदर ट्रंप की जानिब से। उनका मजीद कहना है कि हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगेगा। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी को तय भी करेंगी जबकि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर भी तलाश कर सकेंगे। अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी और हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे।
और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर भी तलाश कर सकेंगे, जबकि ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का भी तय करेंगी और हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे। ये अहम बात कही गई है सदर ट्रंप के इस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर भी तलाश कर सकेंगे और ऐसी ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम डेवलपमेंट के हवाले से। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। ऑयल कंपनी भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसके तहत आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश कर सकेंगे। इस सिलसिले में एक ऑयल कंपनी भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का भी तय करेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नासिर कयूम। जी नासिर कयूम, इस डील के हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कुछ दिन पहले भी कि वो इम्पोज करने जा रहे हैं टैरिफ इंडिया के ऊपर, और वो आज टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं 25%। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को भी जो है वो ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो अमेरिका के साथ तय हो गया है। मैं एग्जैक्टली अभी आपको फिगर नहीं कोट कर सकता, लेकिन जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी हमने ये रिपोर्ट भी किया था, जो हमारे एम्बेसडर हैं रिजवान शेख साहब, उन्होंने कहा था कि जो खित्ते में जितने भी कम से कम टैरिफ्स होंगे उसके ऊपर हमारी जो है वो उतनी ही टैरिफ होगी, कम से कम जिस ममालिक को, जैसे अगर बांग्लादेश है, इंडिया है, तो उनके मुकाबले में हमारी कंपेटिटिव जो है वो जो टैरिफ होगा। अभी जो ट्वीट किया है ये बड़ा गुस्तीला सा ट्वीट है सदर ट्रंप का इस सवाल से इंडिया के हवाले से, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो जो अपना दिफाई साजो सामान है वो रशिया से खरीदता है, ऑयल रशिया से खरीदता है, बल्कि उन्होंने बीच में ईरान से भी काफी हद तक उनकी जो ग्रे मार्केट है वहां से वो चीजें खरीद रहे हैं जिनके ऊपर अब इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार अब आने वाले दिनों में जो है वो खुल के सामने आएगा, और इस हवाले से सदर ट्रंप जो है वो कोई एक किरदार भी देने जा रहे हैं पाकिस्तान को। अभी तक उसकी मोडालिटीज तय नहीं हुई, लेकिन ये हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सदर ट्रंप ने 25% टैक्सेस जो है वो टैरिफ टैक्सेस जो है आयद कर दिए हैं जितने भी गुड्स। के अलावा जो इसमें एडिशनल चीज है कि जब इम्पोर्ट होकर कोई चीज आएगी अमेरिका में तो पोर्ट के ऊपर से एडिशनल टैक्सेस भी चार्ज किए जाएंगे। तो ये सिर्फ 25% नहीं है, बल्कि ये एडिशनल अगर आप लेट्स से कि जो यूएसपीएस जो यहाँ पे कोई भी कोरियर कंपनी है वो भी एडिशनल टैक्सेस लेके गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराएंगी। तो ये एक काफी बड़ा धचका है इंडिया के लिए कि एक तो 25% टैरिफ जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि 19% शायद होगा, लेकिन ये 6% ज्यादा, और उसके अलावा एडिशनल टैक्स हैं उनके भी डिटेल सामने नहीं आए कि वो कितने होंगे, अगर इसको टोटल किया जाए तो कितने % टैक्सेस होंगे। जी नासिर कयूम, ये भी बताइएगा कि बहुत अहम बात की गई है अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कि हो सकता है पाकिस्तान जल्द अपना तेल भारत को भी बरामद करने लगे। इसके तनाजुर में क्या इसके बाद पाक भारत तिजारती ताल्लुकात भी बहाल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो मोडालिटी मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोडालिटीज अभी उन्होंने अपनी ट्वीट में बात तो कर दी, लेकिन इसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इसको किस तरह परसू किया जाएगा वो अभी तय नहीं हुआ। देखें इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री जो है वो पेमेंट पॉलिसीज इख्तियार की हुई है, यानी अगर उन्हें रशिया से कुछ चीज लेनी है तो वाया दुबई जो है वो पेमेंट्स करते हैं, और ये सारी दुनिया को पता है कि बेसिकली ये ट्रेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं दुनिया के साथ उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं थर्ड कंट्री। हमारे अपने इंपोर्टर्स, हमारे अपने एक्सपोर्टर्स जो हैं इस हवाले से शदीद नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेट पैसा दिखाना होता है जिस मुल्क से वो ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो मिडिल मैन दुबई और इस तरह की दूसरी जो रियासतें वहां पे जो ईज ऑफ बिजनेस उसको इस्तेमाल करते हुए अपना असला, अपना ऑयल
और जितना भी दिफाई निज़ाम है, दिफाई सामान है, वहाँ से वो खरीदता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उनकी, वहाँ से भी पेमेंट जो है ना दुबई में एक्सेप्टेबल है। उनके स्टेट बैंक ने ये चीज़ की हुई और ये सारी दुनिया नोटिस कर रही थी कि इसके बाद अब इंडिया को इतनी बड़ी जो इकॉनमी है, अपने आप को इतनी बड़ी इकॉनमी कहते हैं, उनको जो ये ग्रे मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म करना पड़ेगा और शफाफियत लेकर आनी पड़ेगी अपनी ट्रेड में। और अगर पाकिस्तान को इस हवाले से, तेल के हवाले से कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो ये तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात होगी। और डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड का जो सिलसिला है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी की बात भी हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है कुछ लोगों के जरिए कि ईज ऑफ किया जाए, जो टेंशन का और स्ट्रेस का माहौल है इस वक्त जंग के बाद स्पेशली, उसके अंदर कमी लाई जाए। और उसके अलावा पाकिस्तान को कोई किरदार भी अदा करना चाहिए, किरदार अदा करे पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड के हवाले से। अगर सदर ट्रंप इस मामले को लेके आगे चलते हैं तो फिर ये भी आप इसको बईदस कयास नहीं कह सकते कि कश्मीर के मामले के ऊपर भी सदर ट्रंप जो है वो दोनों ममालिक को बिठा सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करवा सकते हैं, क्योंकि उनके जहन में उन्होंने जो अपने जो एडवाइजर्स हैं और जो हमारे अभी पिछले दिनों कुछ हाई ऑफिशियल्स यहाँ पे दौरे किए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये भी बताया गया है कि कश्मीर के मसले को सॉल्व करने के या किसी में एमिकेबल जो सोल्यूशन की तरफ ले जाने में सदर ट्रंप बड़े जो है वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नजर आते हैं। और जो दूसरी बात है कि वो इस हवाले से इंडिया से नाखुश भी हैं कि जो उनकी पार्लियामेंट में सिर्फ बहस हो रही है, जहाँ पे एक्यूज किया जा रहा है कि सदर ट्रंप ने कोई कॉल नहीं की, जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो जंग के रुकवाने के हवाले से जो बातें थी वो सदर ट्रंप ने नहीं की। और ये जो है झूठ है, बल्कि उनके जयशंकर साहब ने आज अपने पार्लियामेंट में कहा कि कोई ऐसी हमें कॉल नहीं आई और किसी किस्म की हमारी कोई कनेक्शन है ये जो सीज फायर के हवाले से जो। और ये देखें सदर ट्रंप 18-20 दफा ये बोल चुके हैं, पब्लिक फोरम पे बोल चुके हैं, इंटरनेशनल फोरम पे बोल चुके हैं कि मैंने ये मुदाखलत करवा के सीज फायर बंद करवाया था उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। लेकिन क्योंकि इंडिया इस वक्त एक पार्लियामेंट्री उनका एक सेशन चल रहा है और जहाँ पे जो अपोजिशन है उनकी वो बुरी तरह रगेद रही है इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी को, और उनके पास कोई अब इसका जवाब नहीं बचता क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, सूबाई इलेक्शंस उनके आ रहे हैं। तो आज जयशंकर साहब ने ये बयान किया और ये बहुत ही जिसको कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा नुकसान देगी इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा कोई राब्ता इस हवाले से सदर ट्रंप से नहीं था और ना ही हमने उनके कहने के ऊपर वो जंग खत्म करवाई। अगर जेडी वेंस के हवाले से हमें देखें कि जेडी वेंस के हवाले से वो बात करते हैं तो जेडी वेंस भी तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सदर ट्रंप के ही कहने के ऊपर अगर उन्होंने कोई बात की हो तो की होगी। तो ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल ट्विस्ट करना, तो ये पॉलिटिकली ट्विस्ट कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रैथ ऑफ जो ट्रंप है, ट्रंप साहब का जो गुस्सा है उससे वाकिफ है। अगर कोई भी इन्होंने इस जो टैरिफ जो अभी आयद किया है और जो एडिशनल टैरिफ है उसके बारे में हमें अभी नहीं पता, वो हम आपके अपने नाज़रीन को बाद में बताएंगे, लेकिन अगर वो ऐड किया जाता है तो बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए और उसकी इकॉनमी के लिए।